कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के ज्ञान सुधा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बनाए गए इस चैनल पर हम हिंदी विषय में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले विषयों पर और गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। आज हम व्याख्याता परीक्षा में पूछे जाने वाले काव्य प्रयोजन विषय के संबंध में बात करने जा रहे हैं। काव्य प्रयोजन क्या है, इसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी काम जो है निष्प्रयोजन नहीं होता, यानी कि जब हम किसी काम को करने जाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है। ऐसे ही कवियों द्वारा काव्य रचना या साहित्य रचना के संबंध में भी प्रयोजन दिए गए हैं कि कवि काव्य रचना क्यों करते हैं, काव्य रचना का प्रयोजन क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। इस संबंध में अगर हम बात करें तो भारतीय काव्य शास्त्र का आरंभ हम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मानते हैं और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से ही हम देखते हैं कि काव्य प्रयोजन भरत मुनि के द्वारा क्या दिए गए हैं। हम जानते हैं कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो है वो नाटक के संबंध में अपने क्षेत्र विषय का उत्कृष्ट ग्रंथ है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में जो नाटक के प्रयोजन की बात की है तो उनके अनुसार नाटक जो है वो उत्तम, मध्यम और अधम मनुष्य के कर्मों का आश्रयभूत है और हितकारी उपदेश देने वाला है। उनके अनुसार धैर्य, मनोविनोद और सुख आदि का प्रदाता है नाटक एवं अवसर होने पर वह जो है पर दुख पीड़ित और शोक संतप्त जो व्यक्ति हैं उनको विश्रांति देने वाला है। दुखार्त, श्रमार्त और शोकार्त जो व्यक्ति हैं उनको वो विश्रांति देता है और इस तरह धर्म, अर्थ और आयु को भी बढ़ाने वाला है। संसार में यह नाटक जो है वो उपदेश देने वाला भी है। तो ये प्रयोजन उन्होंने नाटक के संबंध में बताए हैं। भरत मुनि के बाद भामा का नाम आता है। भामा ने भी उत्तम काव्य की रचना के पीछे जो है वो प्रयोजन बताया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति। उनके अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही कलाओं में विलक्षणता आती है, यश मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती है। ये 7 प्रयोजन जो है वो भामा ने बताए हैं। चतुर्वर्ग की प्राप्ति, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति, कलाओं में विलक्षणता, यश की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही आनंद की भी प्राप्ति होती है, ऐसा भामा ने कहा है। वामन कहते हैं कि काव्य रचना के माध्यम से आनंद और यश मिलता है। काव्य की रचना के पीछे जो प्रयोजन है वे 2 हैं। वामन के अनुसार वो 2 प्रयोजन हैं, आनंद और यश की प्राप्ति। आनंद को वामन जो है वो दृश्य प्रयोजन मानते हैं और यश को वे अदृश्य प्रयोजन के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके बाद नाम आता है भोज का। भोज ने भी 2 प्रयोजन माने हैं, एक यश और दूसरा है आनंद की प्राप्ति। भोज के अनुसार काव्य से जो है या काव्य रचना से हमें यश मिलता है और आनंद की प्राप्ति होती है। उनके अनुसार कवि कीर्ति और प्रीति को प्राप्त करता है काव्य रचना करते हुए। कुंतक ने भी अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में काव्य प्रयोजन के संबंध में बात की है। उनके अनुसार शास्त्र और काव्य में भी उन्होंने भेद किया है और कहा है कि शास्त्र जो है वो कड़वी औषधि के समान है जो अविद्या रूपी रोग को नष्ट करता है और काव्य जो है प्रसन्नतादायक अमृत के समान है जो अविवेक रूपी रोग को दूर करता है। और उन्होंने काव्य रचना के पीछे जो प्रयोजन बताया है वह है आनंदानुभूति। तो आनंद की अनुभूति जो है वो काव्य से होती है, काव्य रचना से आनंद की प्राप्ति होती है। अब नाम आता है वाग्भट का। वाग्भट का प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्यानुशासन। काव्यानुशासन में वाग्भट ने काव्य के 6 प्रयोजन बताए हैं। आनंद, अनर्थ का निवारण, व्यवहार का ज्ञान होता है। इसके अलावा धर्म, अर्थ और काम का लाभ मिलता है। कांता तुल्य उपदेश और कीर्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा उन्होंने कहा है। अगला नाम हम लेते हैं रुद्रट का। रुद्रट ने भी काव्य प्रयोजन के संबंध में सबसे पहले बात कही है
चतुर्वर्ग की प्राप्ति। उनके अनुसार काव्य जो है उससे हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही यश, धन, विपत्ति, असाधारण आनंद और आप्त कामना, ये भी काव्य के प्रयोजन माने हैं। इस तरह से उन्होंने 9 प्रयोजन दिए हैं। रुद्रट ने 9 प्रयोजन माने हैं। अब हम बात करते हैं अग्नि पुराण की। अग्नि पुराण में भी चारों पुरुषार्थों को तो काव्य का प्रयोजन नहीं माना, लेकिन उन्होंने धर्म, अर्थ और काम को अवश्य स्वीकार किया है। उनके अनुसार त्रिवर्ग की प्राप्ति जो है वो काव्य का प्रयोजन है। अगला नाम आता है नाट्य दर्पण ग्रंथ का। नाट्य दर्पण जो ग्रंथ है वो रामचंद्र गुणचंद्र के द्वारा लिखा गया है और इस ग्रंथ में काव्य का जो प्रयोजन है वो चतुर्वर्ग की प्राप्ति माना है, यानी कि चतुर्वर्ग का साधन जो है वो है काव्य। काव्य के माध्यम से चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। विश्वनाथ द्वारा दिए गए काव्य प्रयोजन जो है वो विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने भी विशद रूप से काव्य प्रयोजनों की चर्चा की है। उनके अनुसार काव्य से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यानी कि चतुर्वर्ग जो है इनकी प्राप्ति होती है और काव्य के द्वारा वो मानते हैं कि जो अल्प बुद्धि वाले मनुष्य हैं उन्हें भी सरलता से चतुर्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। जो कम बुद्धि वाले हैं वो भी बड़ी आसानी से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। अब नाम आता है जगन्नाथ का। जगन्नाथ ने के द्वारा भी अनेक प्रयोजन माने गए हैं, जिनमें वो कहते हैं कीर्ति, परम आह्लाद और गुरु, राजा एवं देवता की कृपा आदि जो है वो काव्य के प्रयोजन है। इस तरह से विभिन्न आचार्यों के द्वारा काव्य के प्रयोजन बताए गए हैं, लेकिन इन प्रयोजनों में अगर हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो कही है मम्मट ने। मम्मट के द्वारा जो काव्य प्रयोजन बताए गए हैं वे विशेष महत्वपूर्ण है और मम्मट के द्वारा बताए गए काव्य प्रयोजनों को हम जब देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि मम्मट द्वारा दिए गए काव्य प्रयोजनों में लगभग सभी आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य प्रयोजनों का समाहार हो जाता है। मम्मट कहते हैं काव्य यश से अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षते सद्य पर निवृत्ते कांता सम्मित उपदेश युजे। उनके अनुसार काव्य रचना से, काव्य यश से यश की प्राप्ति होती है, अर्थकृते अर्थ की प्राप्ति होती है, व्यवहार विदे व्यवहार का ज्ञान होता है, शिवेतर क्षते अमंगल का नाश होता है, तुरंत आनंद की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही कांता सम्मित उपदेश मिलते हैं। मम्मट ने अपने इस श्लोक में 6 काव्य प्रयोजन बताए हैं और ये 6 काव्य प्रयोजन ऐसे हैं जिनमें बाकी आचार्यों के मतों का भी समावेश हो जाता है। इसलिए अगर हम विस्तृत रूप में इनके प्रयोजनों को जान लेते हैं, इनके द्वारा दिए गए प्रयोजनों को, तो हम समझ जाते हैं कि काव्य के प्रयोजन क्या हैं। तो हम बात करते हैं मम्मट के द्वारा दिए गए काव्य प्रयोजनों की। परीक्षा में भी पूछे जाते हैं कि मम्मट के द्वारा कौन से काव्य प्रयोजन दिए गए हैं। इनके श्लोक की हम बात कर लेते हैं फिर से। काव्य यश से अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षते सद्य परिनिवृते और कांता सम्मित उपदेश युजे। पहली बात आती है काव्य यश से। काव्य से हमें यश की प्राप्ति होती है। मम्मट मानते हैं कि काव्य रचना के द्वारा जो है यश की प्राप्ति होती है। इसके लिए उन्होंने कालिदास जैसे कवि का उदाहरण दिया है और हम भी जानते हैं कि कवि जो है काव्य रचना करके काल से परे चला जाता है, वो हर काल में पढ़ा जाता है, जाना जाता है, तो उसकी कीर्ति जो है वो हर काल में होती है। दूसरा जो काव्य प्रयोजन इन्होंने बताया है वो है अर्थकृते। काव्य रचना से अर्थ की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। रीति अगर हम हिंदी साहित्य में देखते हैं अर्थ की प्राप्ति के संबंध में तो रीतिकालीन कवियों का उदाहरण हम दे सकते हैं। बिहारी इसके लिए विशेष प्रसिद्ध रहे हैं। बिहारी को अपने एक दोहे पर अशरफी इनाम में मिलती थी, ऐसा उनके संबंध में प्रसिद्ध है, हम जानते हैं ये बात। और मम्मट ने जो उदाहरण दिया है उन्होंने भी धावक कवि का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है कि काव्य रचना से अर्थ की प्राप्ति होती है।
अगली बात हम करते हैं लौकिक व्यवहार की का ज्ञान होता है। काव्य रचना करने से जो है मम्मट का विचार है कि काव्य की रचना करने से तथा अध्ययन करने से लौकिक व्यवहार का भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है और अनेक प्रकार के चरित्रों और व्यवहारों को काव्य में प्रस्तुत किया जाता है। कवि एवं पाठक जो है उन्हें इन व्यवहारों का ज्ञान बड़ी ही सरलता से मिल जाता है और हम जो है सहृदय जो है वो आचार आदि का ज्ञान काव्य के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। हम जानते हैं कि रामायण महाभारत जैसे काव्यों का अनुशीलन करने के बाद जो है हम ऐसा ज्ञान लौकिक ज्ञान जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आचार्य मम्मट कहते हैं शिवेत्तर क्षतय। शिव का अर्थ है मंगल, शिवेत्तर शिव से इतर, शिव से परे अर्थात अमंगल। शिवेत्तर क्षतय अमंगल का नाश होता है। काव्य रचना करने से अनिष्ट का अमंगल का निवारण होता है। मम्मट कहते हैं कि काव्यों की रचना से अनिष्ट भी दूर होते हैं। इस संबंध में मम्मट ने स्वयं मयूर नामक कवि का उदाहरण दिया है। उनके अनुसार महाकवि जब जो हमारे मयूर कवि हैं जब बाण की पत्नी के शाप से ग्रस्त हो गए थे और कुष्ठ रोग उन्हें हो गया था, तो उस कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए उन्होंने सूर्य शतक की रचना की थी और इस तरह से कुष्ठ रोग से मुक्ति प्राप्त की थी। हिंदी में भी हम जानते हैं कि तुलसीदास जो हैं उन्होंने भी अपनी बाहु पीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक की रचना की थी। तो इस तरह से अनिष्ट के निवारण के लिए भी काव्य रचना की जाती है। काव्य रचना के माध्यम से अमंगल का अनिष्ट का भी नाश होता है। एक प्रयोजन जो मम्मट ने बताया है वो है सद्य परिनिवृत्ते। सद्य तुरंत, काव्य को पढ़ने से तुरंत आनंद की प्राप्ति होती है। काव्यों की रचना के समय तथा काव्यों की अनुभूति के समय कवि और सहृदयों को एक विशेष लौकिक आनंद की अनुभूति होती है। यह अनुभूति रस के आस्वादन से होती है। इस आनंद की अनुभूति के समय अन्य जो ज्ञान है वो तिरोहित हो जाते हैं। जैसा कि हमने रस के स्वरूप में देखा कि जब हम काव्य को पढ़ते हैं तो अन्य सारे ज्ञान तिरोहित हो जाते हैं और हम जो है कालगत, स्थानगत, व्यक्तिगत जो विशेषताएं हैं उनसे परे हो जाते हैं। मम्मट ने आनंद की अनुभूति को काव्य का प्रधान प्रयोजन माना है और इस तरह से हम जानते हैं कि काव्य से मिलने वाले आनंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। काव्य से जो आनंद हमें मिलता है वह ब्रह्मानंद के समान है। हमें लौकिक जो आनंद है उससे भी थोड़ा परे ले जाता है, ऐसी अनुभूति हमें कराता है, इसलिए इसे ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। तो काव्य का एक प्रयोजन जो है वो है सद्य परिनिवृत्ते अर्थात तुरंत आनंद की प्राप्ति हमें हो जाती है। एक अन्य जो प्रयोजन बताया है मम्मट ने वो है कांता सम्मित उपदेश युजे। मम्मट के अनुसार काव्य का एक प्रयोजन उपदेश प्राप्त करना भी है। उपदेश 3 प्रकार के बताए गए हैं: प्रभु सम्मित उपदेश, सुहृद सम्मित उपदेश और कांता सम्मित उपदेश। प्रभु सम्मित उपदेश जिन्हें हम गुरु उपदेश के रूप में देखते हैं, जो बहुत ही कड़े उपदेश होते हैं या जिनका पालन जो है बड़ी ही कड़ाई के साथ, सख्ती के साथ करवाया जाता है। दूसरे हैं सुहृद सम्मित उपदेश जिसे हम मित्रोपदेश भी कहते हैं। एक मित्र द्वारा दूसरे मित्र को दिया गया जो उपदेश है वो सुहृद सम्मित उपदेश कहा जाता है। तीसरे प्रकार का जो उपदेश है जो हमें काव्य के माध्यम से या साहित्य के माध्यम से मिलता है उसे हम कहते हैं कांता सम्मित उपदेश। तीसरे प्रकार का जो ये उपदेश है वह हमें काव्य से प्राप्त होता है, क्योंकि काव्य में शब्द और अर्थ दोनों की ही प्रधानता नहीं होती, वर्ण व्यंग्य अर्थ भी अति रमणीय होने से सरसता का उपादान करके उपदेश देता है। यह उपदेश ऐसा ही है। इसे कांता सम्मित उपदेश क्यों कहा गया है? क्योंकि यह उपदेश ऐसा ही है कि जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी को प्रेम के रस से सरोबार करके उचित मार्ग की ओर प्रवृत्त करती है, इसीलिए काव्य के उपदेश को मम्मट ने कांता सम्मित उपदेश कहा है। तो काव्य के माध्यम से हमें ऐसे ही उपदेश मिलते हैं
जो बहुत ही कठोर या सख्ती से दिए गए उपदेश नहीं है, बल्कि इस तरह से दिए जाते हैं कि हम जो पाठक हैं उनके व्यवहार में अपने आप ही परिवर्तन हो जाता है। तो ये उपदेश जो है वो कांता समित उपदेश कहे जाते हैं। इस प्रकार मम्मट ने जो काव्य के प्रयोजन बताए हैं उन्हें कहा जाता है कि ये प्रयोजन जो है एक तरह से वैज्ञानिक रूप में विवेचित किए गए हैं। मम्मट से पहले और मम्मट के बाद में जो भी विचार किया गया है उनमें हम पाते हैं कि मम्मट में उन सभी का समावेश हो जाता है। इस तरह से मम्मट द्वारा दिए गए ये 6 जो प्रयोजन है वो विशेष महत्वपूर्ण है। परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें जो मम्मट के द्वारा दिया गया ये श्लोक है, काव्य यश से अर्थकृते व्यवहार विदे शिवितर्क्षतये सद्य परिनिवृत्ते कांता सम्मित उपदेश युजे, ये विशेष महत्वपूर्ण है और इनमें शाब्दिक रूप में भी इनको पूछा जाता है। एक एक शब्द को लेकर के इसके बारे में पूछा जाता है और इसलिए प्रत्येक शब्द को लेकर के हमें बात करनी है। ये 6 जो प्रयोजन है इसलिए विशेष महत्वपूर्ण है और बाकी जो है अलग अलग आचार्यों के द्वारा जो प्रयोजन बताए गए हैं वे भी हमें ध्यान में रखने हैं और हमें ये देखना है कि भरत के द्वारा, वामन के द्वारा, भामह के द्वारा क्या क्या प्रयोजन बताए गए हैं और उनका क्या अभिप्राय है, ये भी हमें परीक्षा की दृष्टि से देखना होगा। नमस्कार।